जामताड़ा के बुधुड़ी स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रवासी अतिथि निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 400 पर के आंकड़े तक पहुंचने को लेकर आपस में विचार विमर्श किया और सभी ने अपनी बातें रखी। मौके पर निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि इस बार हम लोग नरेंद्र मोदी को पुनः मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम लोगों का बूथ से लेकर जिला एवं संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर वोटों की बढ़ोतरी के लक्ष्य को पाने की दिशा में काम करना है। इसी को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस बार और मजबूती के साथ बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि दुमका संसदीय क्षेत्र से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। वो एक महिला प्रत्याशी हैं और जिस तरह हम लोग समाज के बीच जाकर काम करते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्षेत्र के विकास पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार सीता सोरेन भी संसदीय क्षेत्र में लोगों के संपर्क में रहेंगी, उनकी समस्याओं को देखेगी और उनका समाधान करेंगी। जेल में उनके जाने की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है, क्या कहेंगे? तो मोदी जी का ये विशाल परिवार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और जनता ने मोदी जी पर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को देखते हुए दुमका लोकसभा सीट हम बहुत अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई शंका नहीं। सर, आंकड़ा दुमका संसदीय क्षेत्र का बता रहा है कि आज़ादी के बाद इन 5 सालों में जो दुमका संसदीय क्षेत्र में विकास का काम हुआ है, खासकर रेलवे के सेक्टर में। एक चीज़ है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले तो आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनने के बाद दुमका लोकसभा में पहली बार बाबूलाल मरांडी जी सांसद बने थे और दुमका में रेल लाए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संस्कार में यह है, विकास वो करेंगे, विकास को कोई पीछे नहीं छोड़ेंगे। आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है और सभी जगहों में हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। तो सब जगह में हमारे जो बूथ स्तरीय से लेकर हमारे शक्ति केंद्र हैं, हमारे मंडल हैं, हमारे मोर्चा पदाधिकारी हैं और जितने भी जो संगठन में काम कर रहे हैं, तमाम सभी के साथ बैठक हुआ और बस हम मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ जीते तो चुनाव जीते और माननीय प्रधानमंत्री जी को हर विधानसभा से, हर लोकसभा से हम लोग कमल का जो पुष्प है उनको हम लोग अर्पित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हाथ को हम लोग मजबूती से फिर से प्रधानमंत्री जी हम लोग बनने तो जा ही रहे हैं और अच्छा से 370 हर बूथ से हम लोग 370 करके जो वोट का बढ़ोतरी हम लोग करेंगे, इसका संकल्प लेते हुए आज हम लोग इस बैठक में। मैडम, केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय है सर्वमान्य है हम कार्यकर्ताओं के लिए और हम लोग लग गए हैं अपना काम करने के लिए। हमारे जैसे और कोई है नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बन रहे हैं, इसके में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे कोई किसी में कोई आक्रोश नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। मतदाताओं की जो अपेक्षा थी एकदम होगी। हम लोग भी कैंडिडेट हैं, हम लोग भी विधायक बने हैं। तो ऐसा अगर कोई सोचता है कि महिला है नहीं है, हम लोग लगातार जनता से संपर्क में रहते हैं, हर परिस्थिति में जनता से मिलते हैं। हमारी सीता सोरेन जी भी सबसे मिलेंगी, सबसे जो काम करना है, जो विकास करना है, जो जन समस्या है, हर सुख दुख में वो साथ देंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारी दल है और हम लोग को यही सिखाया जाता है, हर गरीब शोषित पीड़ित जनता में हम लोग को जाना है और विकास जो अंतिम व्यक्ति तक जो विकास करना है वो हमें करना है। हमारी जो कैंडिडेट बनी है सीता सोरेन जी, सम्मानित सीता सोरेन जी, वो जरूर करेंगी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दिए हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हम लोग काम करते हैं उसी तरह से वो भी हैं, वो भी करेंगी और ऐतिहासिक वोट से फिर से हम लोग इस लोकसभा को हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये चूँकि हम ज़्यादा दूर नहीं रहते, हमारा निरसा है, बगल में ही हम रहते हैं। यहाँ से भी एक सूचना जा रहा है कि जिस तरह से हम लोग जीते हैं उससे भी ज़्यादा वोट से हम लोग इस बार दुमका जो लोकसभा है हम लोग जीतने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से हम लोग हाथ को सशक्त करने जा रहे हैं।